2020 में एक फ्लाइट यूएसए से इंडिया लैंड होती है और इस फ्लाइट में हैं दो ड्रॉप आउट्स, आदित्य और कैवल्या, जो अभी अभी स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी को ड्रॉप करके इंडिया आए हैं अपना खुद का कुछ करने। आदित्य और कैवल्या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ऑल्दो आदित्य और कैवल्या का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, लेकिन आदित्य एंड कैवल्या वर फैसिनेटेड बाय सिलिकॉन वैली इन देयर चाइल्डहुड एंड लाइक्ड बिल्डिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। आदित्य और कैवल्या को सिलिकॉन वैली बहुत प्रभावित करती थी। बचपन से ही आदित्य और कैवल्या बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स करते थे। बिजनेस भले ही फेल हो जाए, लेकिन आदित्य और कैवल्या का अप्रोच नहीं बदलता था। तभी तो कॉलेज के दो लड़कों ने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर कॉलेज को ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। This was the time of pandemic, and Aditya Palicha and Cavallia Vora were quick enough to understand the market and realized that there was a high demand for groceries and other everyday utility products. और यहीं से जन्म होता है किराना कार्ट का। कोविड टाइम में ग्रोसरीज की डिमांड डेली बेसिस पर बढ़ रही थी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन और सप्लाई चेन में शॉर्टेज की वजह से घर में राशन नहीं पहुंच पा रहा था। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आदित्य और कैवल्या ने किराना कार्ट शुरू करने का प्लान बनाया। आदित्य और कैवल्या ने किराना कार्ट को शुरू करने का प्लान तो बना लिया था, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, अपने कंपटीशन को ध्यान से स्टडी करना पड़ता है, टीम बिल्ड करना पड़ता है, ताकि वो टीम आपके इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में आपकी मदद करे। तब जाकर आपको ये पता चलता है कि मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उसे कैसे टैकल करना है। आदित्य और कैवल्या ने भी यही सेम चीज की। आदित्य और कैवल्या ने कस्टमर्स के लिए एक यूजर फ्रेंडली ऐप बनाया, जो कस्टमर्स के लिए काफी कन्वीनियंट था। इस ऐप का यूज करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। विद इन 45 मिनट आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन जिस कंपनी को आदित्य और कैवल्या ने जून 2020 में शुरू किया था, उसे मार्च 2021 में बंद करना पड़ा। किराना कार्ट का जो बिजनेस मॉडल था वो बहुत सिंपल था। आदित्य और कैवल्या ने किराना कार्ट स्टोर से टाइप किया था और जो भी ऑर्डर किराना कार्ट ऐप पर प्लेस होता था उसे किराना कार्ट ऐप के थ्रू डिलीवर करते थे। आदित्य एंड कैवल्या रेज्ड फंड्स फ्रॉम ग्लोबल फाउंडर्स कैपिटल, कॉन्ट्रेरी कैपिटल, 2AM वेंचर एंड फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स of $730,000 to take Kirana Cart one step ahead, but it was massive failure because Kirana Cart did not meet the expectations of customers. आदित्य और कैवल्या को किराना कार्ट को बंद करना पड़ा। आदित्य और कैवल्या ने कॉलेज टाइम में एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जो कई किलोमीटर दूर से ही ट्रैफिक को ट्रैक कर सकती थी और ये बता सकती थी कि उस ट्रैफिक को क्लियर होने में कितना वक्त लगेगा। अब किराना कार्ट बंद हो चुका था। ऐसे में अप्रैल 2021 को ज़ेप्टो की शुरुआत होती है। सुनने में ज़ेप्टो प्रोफेशनल साउंड करता है, लेकिन इसे और प्रोफेशनल बनाने के लिए आदित्य और कैवल्या ने डिलीवरी टाइम 45 मिनट से रिड्यूस करके 10 मिनट कर दिया। ज़ेप्टो नाम जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही ये ऐप यूज़र फ्रेंडली है और कन्वीनियंट है। बस इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है और आपको जो भी सामान चाहिए इस ऐप पर जाकर आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। विद इन नो टाइम आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा आपके डोर स्टेप पर। ज़ेप्टो की 10 मिनट डिलीवरी ने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। विद इन नो टाइम ज़ेप्टो ने बड़े बड़े प्लेयर जैसे डंजो, बिग बास्केट, इन सबको पीछे छोड़ दिया। अभी मार्केट में सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स हैं, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो। ब्लिंकिट का मार्केट शेयर है 35%, स्विगी इंस्टामार्ट का मार्केट शेयर है 28% और ज़ेप्टो का मार्केट शेयर है 25%। बिग बास्केट और डंजो जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए इस क्विक कॉमर्स गेम को समझते हैं। विद इन नो टाइम ज़ेप्टो ने कैसे इतने बड़े मार्केट को कैप्चर कर लिया, इसे भी जानते हैं। लेट्स बिगिन विद द ज़ेप्टो स्टोरी। Now delivering in 10 minutes. ज़ेप्टो का बिजनेस मॉडल क्या है, ज़ेप्टो कैसे इतने बड़े बड़े जायंट्स को टक्कर दे रहा है, आइए इसे भी जानते हैं। क्विक कॉमर्स कंपनीज लाइक ज़ेप्टो फंक्शंस ऑन डार्क स्टोर मॉडल। जितनी भी क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो,
ये सभी डार्क स्टोर मॉडल पर फंक्शन करती हैं। डार्क स्टोर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह काम करता है। डार्क स्टोर एक मिनी वेयरहाउस होता है जो कि 2500 स्क्वायर फीट से 3500 स्क्वायर फीट तक बड़ा होता है। जब भी आप अपने फोन से ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऐसे में जो भी डार्क स्टोर आपके सबसे करीब होगा उस डार्क स्टोर के पास आपकी ऑर्डर डिटेल्स पहुंच जाएंगी एंड विद इन नो टाइम आपका ऑर्डर डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। ये जो डार्क स्टोर होते हैं ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होते हैं, तभी तो आपका ऑर्डर आपके टाइम पर पहुंच जाता है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि ज़ेप्टो इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे करता है, तो ये भी समझ लो कि जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं वो पैसा कैसे कमाती हैं, वो धंधा बनाती कैसे हैं। क्विक कॉमर्स कंपनियां जैसे ज़ेप्टो टोटली डिपेंड करते हैं डार्क स्टोर के प्रॉफिटेबिलिटी पर। इफ द डार्क स्टोर इज प्रॉफिटेबल देन द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। अगर डार्क स्टोर प्रॉफिटेबल होगा तो ये कंपनियां भी प्रॉफिटेबल होंगी। आइए समझते हैं कि डार्क स्टोर कैसे प्रॉफिटेबल होगा। नंबर 1 इज बाय इंक्रीजिंग एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है कि जो कस्टमर है वो पर ऑर्डर कितना रुपए खर्च करता है। कस्टमर की पर ऑर्डर एवरेज स्पेंडिंग क्या है। सपोज आपने ज़ेप्टो पर 400 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया। आपने अपने डेली नीड्स का सामान मंगाया जैसे दूध, ब्रेड, अंडा, बिस्किट etc। अब मान लो ज़ेप्टो को 400 रुपए की ऑर्डर वैल्यू पर 20% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। आइए पहले समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू जितने रुपए का ऑर्डर आपने प्लेस किया है। इन केस आपने 400 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया है माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो ऐसे में 20% मार्जिन के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 80 रुपए होगा। ये जो 80 रुपए बच रहा है इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्लूड है। डार्क स्टोर का रेंट, डिलीवरी चार्जेस, सैलरी में दिया जाने वाला पैसा, ये सब इंक्लूड नहीं है। बेसिकली कंपनी का और कोई खर्च इसमें इंक्लूड नहीं है। आमतौर पर 30 से 40 रुपए डिलीवरी का लग जाता है, प्लस डार्क स्टोर का रेंट, प्लस सैलरी में जाने वाला पैसा। अगर आप ये सभी खर्चे जोड़ते हो तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को कुछ नहीं मिलता। अभी जो मार्केटिंग में पैसा लगता है वो तो रह ही गया। बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टर्स के पैसे पर चलते हैं, तभी तो कंपनी के सीईओज ढेर सारा कैश बर्न करते हैं ताकि लार्जर कस्टमर बेस को एक्वायर कर सकें। इतना सब कुछ करने के बाद भी कंपनियां 10-10 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ज़ेप्टो प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ क्विक कॉमर्स कंपनीज डिपेंड्स ऑन मेकिंग इंडिविजुअल डार्क स्टोर प्रॉफिटेबल। डार्क स्टोर प्रॉफिटेबल तब होगा जब इंडिविजुअल स्टोर अच्छा परफॉर्म करेगा। डार्क स्टोर तब प्रॉफिटेबल होगा जब एवरेज ऑर्डर वैल्यू 400 रुपये से 800 रुपये तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है जैसे सैलरी, डार्क स्टोर का रेट, वो तो हरदम सेम रहेगा, चाहे एवरेज ऑर्डर वैल्यू 400 रुपये हो चाहे एवरेज ऑर्डर वैल्यू 800 रुपये हो। जब बल्क में ऑर्डर्स आते हैं तो जो डिलीवरी चार्ज होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इन शॉर्ट, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम एंड प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज। नंबर 2, ज़ेप्टो को हाई डिलीवरी फीस चार्ज करनी पड़ेगी कस्टमर से छोटे छोटे ऑर्डर्स पर। नंबर 3, एडिंग मोर कैटेगरीज। ज़ेप्टो को ग्रोसरी के साथ साथ फैशन, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, हेल्थ केयर, फार्मेसी, इन सब कैटेगरीज को भी ऐड करना पड़ेगा इफ दे वांट टू बी प्रॉफिटेबल। ब्लिंकिट भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। ब्लिंकिट ने ग्रोसरी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी को भी ऐड कर दिया है, जस्ट लाइक अमेजॉन डज। पहले अमेजॉन भी ऑनलाइन बुक डिलीवरी कंपनी हुआ करता था, लेकिन आज अमेजॉन को देखो, वो सब कुछ डिलीवर करता है आपके डोर स्टेप पर। जितने भी लोग ज़ेप्टो से ग्रोसरी मंगाते हैं वो सोचते हैं कि ज़ेप्टो ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है, लेकिन नहीं, ज़ेप्टो का ग्रोसरी से कोई लेना देना नहीं है। ज़ेप्टो एक डिलीवरी कंपनी है, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। आगे चलकर ज़ेप्टो भी ढेर सारी कैटेगरीज को अपने कार्ट में ऐड करेगा और ढेर सारा पैसा बनाएगा। ज़ेप्टो एक डिलीवरी कंपनी है, ये कहना है आदित्य पलीचा, फाउंडर ऑफ ज़ेप्टो। आदित्य पलीचा कहते हैं, वी आर डिलीवरी कंपनी एंड वी कैन डिलीवर एनीथिंग विच यू वांट। आगे चलकर ज़ेप्टो भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह सब कुछ डिलीवर करेगा आपके डोर स्टेप पर। नंबर 4, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। क्विक कॉमर्स कंपनियों के पास एक और ऑप्शन खुल गया है पैसा कमाने का, वो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, यानी एड से आने वाला पैसा। बेसिकली होता क्या है कि जो क्विक कॉमर्स कंपनीज होती हैं वो ब्रांड से स्लॉटिंग फीस चार्ज करती हैं ताकि ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को
ऊपर लिस्ट कर सकें जहां पर कस्टमर्स का ध्यान जाए और कस्टमर ब्रांड्स के प्रोडक्ट को परचेज करें। इन सब चीजों के लिए जेप्टो को डार्क स्टोर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो धंधा प्रॉफिटेबल होगा भाई। थ्रू आउट द स्कूल एंड कॉलेज आदित्य और कैवेलिया ने मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई किए, जिनमें से कुछ चले और कुछ फेल हो गए, लेकिन आदित्य और कैवेलिया ने कभी हार नहीं मानी। किसी भी मौसम में टाइम पे पहुंचते हो, जादू से काम हो क्या? थैंक यू सर। अब यहां सेल्फी के लिए रुकता तो नेक्स्ट ऑर्डर लेट हो जाता। वो क्या है ना, ऋतिक रोशन हो या आप, अपने लिए हर कस्टमर है स्टार। आइए जानते हैं कि जेप्टो के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। आलू, टमाटर, प्याज जेप्टो के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। 50% ऑफ बिजनेसेस कम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जेप्टो ने हाल ही में जेप्टो कैफे लॉन्च किया है। जेप्टो कैफे चाय, समोसा, कॉफी और स्नैक्स डिलीवर करता है। अभी जेप्टो कैफे सिर्फ मुंबई में है। आगे चलकर कंपनी जेप्टो कैफे को दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और बेंगलुरु में लॉन्च करेगी। द कोर आइडिया बिहाइंड जेप्टो कैफे इज टू ऑफर ग्रोसरीज एंड स्नैक्स सिमल्टेनियसली। आमतौर पर ऐसा यूएस में होता है। यूएस में एक 7-Eleven नाम का स्टोर है, जहां पर आप रेडी टू ईट आइटम्स को भी खरीद सकते हो और ग्रोसरीज भी खरीद सकते हो। यही सेम एक्सपीरियंस को आदित्य और कैवेलिया अपने कंपनी के थ्रू डिलीवर करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर जेप्टो को प्रॉफिटेबल होना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा कैटेगरीज को अपने कार्ट में ऐड करना पड़ेगा। अब यही सेम चीज जेप्टो करने वाला है। जेप्टो अपने कार्ट में फार्मेसी, मीट, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी ढेर सारे आइटम्स को ऐड करने वाला है। डिस्पाइट द डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोसरी विल रिमेन द प्राइमरी फोकस ऑफ द कंपनी बिकॉज ग्रोसरी इज द मदर ऑफ ऑल कैटेगरीज। जेप्टो के लगभग 200 प्लस डार्क स्टोर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं। जेप्टो ने हाल फिलहाल में $200 मिलियन का फंड भी रेज किया है ताकि वो अपने डार्क स्टोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। जेप्टो 2025 तक आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। तो कैसी लगी आपको आदित्य और कैवेलिया की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।